हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग जीव विज्ञान के चौथे अध्याय जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आज हम लोग जनन स्वास्थ्य क्या है और साथ ही साथ जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति के विषय में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। जनन स्वास्थ्य का सीधा सा अर्थ है स्वस्थ जनन अंग व उसके द्वारा सामान्य क्रियाकलाप। कहने का तात्पर्य है कि अगर जनन अंग स्वस्थ हैं और वो सामान्य कार्य कर रहे हैं तो उसे ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। लेकिन एक व्यापक अर्थ में WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक आदि की सकुशलता की स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। इसका सरल शब्दों में अर्थ है लोगों के स्वस्थ व सामान्य जनन अंग तो हों ही और साथ ही साथ वह एक जिम्मेदारीपूर्ण व संतोषप्रद सुरक्षित यौन जीवन व्यतीत कर सके। WHO जिसका कि पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। एग्ज़ाम में WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा और कभी कभी WHO का पूरा नाम लिखने के लिए भी पूछा जाता है। अब जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़ के विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य की कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके विषय में हम लोग समझते हैं। नंबर पहला है अशिक्षित समाज। समाज अगर शिक्षित नहीं होगा तो उसे यौन संबंधी क्रियाकलापों की जानकारी नहीं होगी। तो इसी तरह से भारत में जो अशिक्षित लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें जनन संबंधी या जो यौन संबंधी जो शिक्षा है उन्हें प्राप्त नहीं होती है, उन्हें उसके विषय में पता नहीं होता है। इसीलिए ये जनन स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर दूसरा है जनसंख्या विस्फोट। भारत में तेज़ी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है और साथ ही साथ अनेक सामाजिक और धार्मिक कारण हैं जिनके कारण यौन विषयों पर बात करना निषेध माना जाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनमें यौन शिक्षा का अभाव होता है और जनन स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और नंबर तीसरा है बाल विवाह। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ अक्सर देखा जाता है काफ़ी कम उम्र में ही लड़के व लड़की का विवाह कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कम उम्र में विवाह होने की वजह से उनमें काफ़ी सारे जो यौन संबंधी जो शिक्षाएं उनको दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी जाती हैं, या उनको यौन संबंधी शिक्षा का अभाव नहीं होता है। यौन संचारित रोग किस तरह से फैलते हैं, किस तरह से उनसे बचाव किया जा सके, ये कई ऐसी बातें होती हैं उनका इन लोगों पे अभाव होता है, जिसकी वजह से जनन स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर चौथा है कम उम्र में ही गर्भ धारण करना। अगर किसी का विवाह काफ़ी कम उम्र में कर दिया जाता है तो कम उम्र में ही गर्भ धारण की बातें सामने आती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी उनमें उनके शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगता है और उनमें बहुत सारे ऐसे समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं अब पैदा होने लगती हैं। और पांचवा है यौन संचारित रोगों के से संबंधित जानकारी का अभाव। भारत में बहुत सारे जगह देखा जाता है कि यौन संबंधी बातें करना भी निषेध माना जाता है और जिसकी वजह से खुलकर लोगों को यौन संचारित रोगों की जानकारी नहीं उनको हो पाती है, जिसकी वजह से यौन संचारित रोगों से संबंधित जानकारी का व्यक्तियों में अभाव होता है, जिसकी वजह से जनन स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर छठा है गर्भ निरोधक उपायों संबंधी जानकारी का अभाव। काफ़ी सारे जो युगल या जो जोड़े होते हैं उनमें गर्भ निरोधक उपायों के संबंधी जानकारी का अभाव होता है, या तो वो किसी जानकारी के अभाव से या जो समाज में उपलब्ध भ्रांतियों की वजह से गर्भ निरोधक उपायों का सही समय पर इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं।
अब हम लोग बात करेंगे जनन स्वास्थ्य की कार्यनीतियाँ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रेटेजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए भारत सरकार या विभिन्न जो संगठन होते हैं उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। नंबर पहला, भारत सरकार के द्वारा 1951 में परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया, जो कि वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को यौन शिक्षा संबंधित काफ़ी सारी जानकारियाँ भी दी जाती हैं। और नंबर दूसरा, सरकारी व गैर सरकारी जो संगठन हैं वे श्रव्य दृश्य माध्यमों या ऑडियो विजुअल जो मीडियम है उनके द्वारा और प्रचार सामग्री के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को यौन शिक्षा दी जाती है। विद्यालयों में यौन शिक्षा के अंतर्गत जो छात्र छात्राएं हैं उनको बताया जाता है कि जनन अंगों से संबंधित समस्त जानकारी उनको दी जाती हैं और यौवन काल या जो किशोरावस्था है उस समय उनके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं और जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं और साथ ही साथ यौन संबंधी कौन कौन से रोग होते हैं और उन यौन संबंधी रोगों से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इन विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। नंबर चौथा, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत बताया जाता है या इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, असुरक्षित प्रसव किस तरह से किया जाए और जन्म के पश्चात माँ व बच्चे की उचित देखभाल और स्तनपान का महत्व, इनके विषयों में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। अब पांचवा है, जन्म पर नियंत्रण हेतु विवाहित जोड़ों को बताया जाता है कि जो गर्भ निरोधक जो उपाय हैं इनके विषय में इनको जानकारी दी जाती है और जिसकी वजह से जो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है उस पर भी नियंत्रण आसानी के साथ हो सके। तो इस तरह से गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी दी जाती है विवाहित जोड़ों को। लड़के व लड़की के बीच में अंतर न करने संबंधी और दोनों को समान मानने के संबंध में भी इस तरह की जानकारी दी जाती है कि दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस ऐसी जानकारियाँ दी जाती हैं। भ्रूण के लिंग जांच पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध। एक कानून के अंतर्गत भ्रूण का जो लिंग जांच किया जाना है ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जिसके द्वारा जो पहले देखा जाता था कि जो फीमेल फीटिसाइड है या मादा भ्रूण हत्या है, अक्सर इसकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी, जिसकी वजह से लिंगानुपात है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता था, काफ़ी उसमें अंतर पाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक कानून की सहायता से इसमें भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी कुछ किया जाना जरूरी है। लोगों को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं और साथ ही साथ जो छोटा परिवार है, सुखी परिवार है, इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिसकी वजह से जो जनसंख्या वृद्धि होती है और धीरे धीरे उस पर सकारात्मक अंतर अब देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।